हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी और पीजी और बीएड की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यदि आपने भी अपना एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पा रहे हैं और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो कैसे किस प्रकार से फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। या फिर आपने एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली भर कर अपना पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन है, वो शो नहीं हो रहा है और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रिंट लेने का ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको कहाँ से आपको प्रिंट आउट लेना है, या फिर आपने अपना एग्जाम फॉर्म कंप्लीटली भर दिया है, पेमेंट भी आपने सक्सेसफुली कर दिया है और आपने एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले लिया है, लेकिन आप अपने एग्जाम फॉर्म में कोई जानकारी है वो गलत फिल कर दी है, कोई जानकारी गलत दर्ज कर दी है और उस जानकारी को आप सुधारना चाहते हैं, उसमें अपना एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करेक्शन कराना है, कहाँ से करेक्शन होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वह रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, इसके बाद में आप लॉगिन है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिल करके कंप्लीटली आपने पेमेंट भी कर दिया है और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, तो आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फिर से आपको एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट पे अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर विजिट करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको फिल एग्जाम फॉर्म 2024 पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में इस तरह से एग्जामिनेशन पोर्टल है ओपन होगा। इसी एग्जामिनेशन पोर्टल में यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन होंगे और यहाँ पर आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड पर ही रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके आपको एक लिंक आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपको रेड कलर में एक लिंक आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करके पेमेंट भी आप कर देते हैं और आपका पेमेंट भी आपका डेबिट हो जाता है, लेकिन आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक है वो नहीं देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको चालान जो पेमेंट का स्टेटस है आपको चेक करना होगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अपना जो चालान नंबर है या फिर एप्लीकेशन नंबर है या फिर फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैंने अपना चालान नंबर डालकर स्टेटस पर क्लिक किया तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन स्टेटस में। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यदि आपको पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगा तो आपको ट्रांजैक्शन नोट सक्सेस वो देखने को मिलेगा और आपको ट्रांजैक्शन आईडी भी देखने को नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पर वेरीफाई का बटन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं एक बार एक पेमेंट जो नहीं किया है उसका भी एक बार प्रूफ है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हुआ है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नोट सक्सेस डन है वो दिखा रहा है और वेरीफाई चालान के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ से आप वेरीफाई चालान है वो यहाँ से नहीं कर सकते हैं। वेरीफाई चालान आपको तभी पर क्लिक करना है यदि आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट पे आपका डेबिट है वो हो गया है। तो यहाँ पर आप वेरीफाई चालान पर क्लिक करेंगे एक दो बार तो आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने चालान को। यदि वेरीफाई नहीं होता है और आपका पेमेंट भी आपका कट चुका है तो आपको कुछ दिन वेट आपको करना होगा। इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड है वो कर दिया जाएगा। रिफंड होने के बाद आप फिर से पेमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको मिल जाएंगे हेल्पलाइन नंबर, उस पर कांटेक्ट करके आपको एक बार ज़रूर आपको जानकारी वो ले लेनी है कि आपको पेमेंट फिर से करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे आपको आपका जो पेमेंट रिफंड आने के बाद में ही आपको पेमेंट करना चाहिए। वैसे यदि पेमेंट है वो नहीं आता है और आप पेमेंट फिर से कर देते हैं तो आपकी जो डबल फीस है वो यूनिवर्सिटी के पास रह जाएगी। तो इस प्रकार की आपको गलती है वो आपको नहीं करना है। और यदि स्टूडेंट आपका जो पेमेंट है वो कुछ दिन पश्चात भी नहीं होता है और इसी तरह का आपको एरर है वो देखने को मिलता है ट्रांजैक्शन नोट सक्सेस, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही कांटेक्ट करना है। वहाँ पर आपकी जो पेमेंट आपने कटा है तो उसको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको मिली होगी, तो उस ट्रांजैक्शन नंबर आईडी को आपको वहाँ पर आपको कंफर्म करना है, साझा करना है। इसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा या फिर आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली
कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट को सक्सेस भी करा सकते हैं यदि आपका पेमेंट है वो डेबिट हो गया है। आपका जैसे पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपको यहाँ पर रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट वो ले सकते हैं, अपने एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि आपने अपना एग्जाम फॉर्म भर भी दिया है, पेमेंट भी आपने कर दिया है सक्सेसफुली और फाइनल प्रिंट आउट भी आपको मिल गया है, लेकिन आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट चेक करते हैं और उसमें आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी है वो देखने को मिलती है, आपने ध्यान से नहीं चेक किया है पहले और आपकी गलत जानकारी उस एग्जाम फॉर्म में आ गई है और उसे आप करेक्शन करना चाहते हैं, उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया भी जाएगा तो वहाँ पर आपको कैटेगरी का ऑप्शन ही मिलेगा, यानी कि आप कैटेगरी है वो बदल सकते हैं या फिर अपने कोर्सेज की कैटेगरी आप बदल सकते हैं। यदि आपको अपने एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करना है तो आपको यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा, तो आप यूनिवर्सिटी जाकर आप ये जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ आपसे फीस है वो ली जाएगी, जो भी टोकन की जो फीस होती है वो फीस पे करके आप एग्जाम फॉर्म में करेक्शन वो करवा सकते हैं। तो यदि आपकी ईमेल वगैरह गलत है तो आपको करेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है, ईमेल से कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है। यदि आपका नाम कोई मिस्टेक है या फिर आपने कोई रोल नंबर वगैरह है आपने गलत फिल कर दिया है या फिर मीडियम टाइप आपने गलत फिल कर दिया है, जेंडर गलत फिल कर दिया है, तो आप यहाँ पर करेक्शन वो करा सकते हैं। और यदि आपके एग्जाम फॉर्म में गलत फोटो अपलोड हो गई है, फिर सिग्नेचर अपलोड हो गया है, तो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। अब बात ये आती है स्टूडेंट की यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना एग्जाम फॉर्म भी कंप्लीटली भर देते हैं, एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और आप लॉग आउट है वो हो जाते हैं आईडी से और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं आता है और आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट नहीं किया है, तो आपको इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप या तो यूनिवर्सिटी जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस हेल्पलाइन नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, आपको अपनी जानकारी साझा करना है। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसके बाद आप लॉगिन करके आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप अपना पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर देते हैं और आपका पेमेंट सक्सेसफुली है वो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक आपको देखने को मिला है, यहाँ पर ये लिंक आपको शो नहीं हो रहा है और आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।